Mahatma Praful Bhai Sejalia, President of SPNF Association. Sir, please. And Mr. Hitesh J. Vora, Vice President, SPNF Association. तो एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों ही खास मेहमानों के लिए, और आप दोनों को बधाई, क्योंकि आज आप दोनों को आपके किए गए कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए भी, और जिस तरीके से गुजरात की भूमिका है जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, सबसे पहले महात्मा प्रफुल्ल भाई आपके पास आते हुए और यही प्रश्न कि कैसे आपने ये सोचा, और विशेष तौर पर ये जो SPNF एसोसिएशन है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप बताएं। हिंदी में? जी हिंदी। हाँ जी, मैं पहले तो हमारा ये ड्रेस है, तो पहला सेवा में हम गायत्री परिवार में गए थे और हम किसान थे, तो बार बार हमारी ज़मीन में हमारा माल का भाव नहीं आता था। तो किसान संघ की शुरुआत थी 87 में, तो हम किसान संघ में जोड़ा। हम किसान संघ की बहुत बड़ी जवाबदारी ली। उसके बाद हम पूरा गुजरात का प्रमुख भी रहे, लेकिन हमारा माल का जो भाव मिलना चाहिए वो मिला नहीं। इसके बाद हम 2016 में सुभाष पालेकर जी का जब हमने शिविर की तो पता चला कि हमारी ज़मीन में से कोई ले जा रहे हैं। तो पता चला ये ले जा तो रहे हैं लेकिन जहर भी पिरस रहे हैं। तो इसके बाद हमको पूरी उसमें लग गए, पूरा गुजरात का किसानों को हमने जागृत किया, शिविर में लाए, तो पता चला कि ये 1 रुपया खर्च बिना खेती हो सकती है और हमारा शोषण कोई नहीं कर सकता। उसके आधार पर हमने ये प्राकृतिक खेती में हम आए। अच्छा, आपको देख करके लगता है कि हम धर्म की बात करें, आध्यात्म की बात करें, एकदम से पता चलता है कि आप किसान हैं, आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। ये क्या शुरू से ही ऐसा था, स्टार्टिंग से ही ये शुरू से ही ऐसा था कि खेती किसानी से ही आपको जुड़ना है, इसी से आगे बढ़ना है? नहीं, खेती में तो हम बड़ी मेहनत करते हैं। हम कॉलेज करके सीधा आ गए किसान में। तो हमारे दादा को हो तो कुछ भणेला नहीं थे, तो हमको तो ऐसा था कि हम किसान को बड़ी मजबूत से किसान करेंगे। लेकिन हमने पाक भी बहुत लिया, मूंगफली भी बहुत उगाई, कपास भी बहुत लिया। लेकिन जब हम मार्केट में बेचने के बाद घर पर आते थे तो हमारी बैंक नहीं भराती थी। तब पता चला क्यों भराती नहीं है। हम कुछ, हमारे पर कोई व्यसन नहीं था, कुछ नहीं था। तपास किया तो कि सरकार भाव नहीं दे रही है। तो हमने किसान संघ में सरकार के साथ बहुत लंबी लड़ाई की, केशु भाई के साथ की, नरेंद्र भाई के साथ भी लड़ाई की, लेकिन हमको भाव नहीं मिला। तब हमको पता चला कि हमारा में से कुछ कोई ले जा रहा है। वो ले जा रहे हैं, वो हमने पालेकर जी को बताया। मैं ये अभी तो इतनी अच्छी किसानी कर रही है गुजरात में। पहला तो हम ये प्राकृतिक खेती किया तो हमारा जो मिलता था इतना ही मिला, पर उसका संशोधन के आधार पर हम जब आगे चले गए, राज्यपाल जी आए, बहुत बढ़िया लगाया। तो अभी हमारे हमारे 5 स्तरीय बागवानी का खेत लगा रहे हैं, उसमें से 1 लाख से 12 लाख तक पर एकड़ मिल रहा है। तब पता चला इतनी अच्छी खेती है। तो जब अभी हम पूरा हमारी जवान है अभियान में लग गए, हमें पूरी ताकत। हितेश जी, अब आपके पास आते हुए और जिस बात का जिक्र महात्मा प्रफुल्ल भाई अभी कर रहे थे, किसानों की आय की वृद्धि, और हमेशा से हम सुनते भी आए कि किसान पहले बहुत परेशान रहा करते थे। माइक आपका वहाँ पे, तो किसान पहले बड़े परेशान रहते थे, लेकिन अब प्राकृतिक खेती और इसको लेकर के राज्यपाल महोदय ने भी इसकी शुरुआत की, पहल की मजबूत ढंग से। SPNF एसोसिएशन अभी वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, और इससे किसानों की आय में वृद्धि किससे संभव है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। SPNF एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म अभी हमने रखा है सस्टेनेबल प्रोग्रेसिव नेचुरल फार्मिंग, और हमारा विजन है प्राकृतिक कृषि से सृष्टि का संवर्धन। तो ये प्राकृतिक कृषि फक्त खेती नहीं है, किसानी नहीं है। हमारी अभी की वैश्विक जो समस्या है उसका सारा समाधान है प्राकृतिक कृषि में है। तो किसान ही एक मात्र जरिया है कि सारी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। हमारा भारत देश आदिकाल से खेती प्रधान, किसानी के प्रधान देश रहा है,
लेकिन हम कुछ लेवल पे केमिकल के उपयोग की वजह से हमारी जमीन, हमारी हवा, हमारा पानी को प्रदूषित किया। जो अनाज उत्पादन हो रहा था वो भी लोग खाने से वो भी बीमार होने लगे। तो एसपीएनएफ एसोसिएशन इसीलिए ये फील्ड में आया कि अगर किसानों को हम प्राकृतिक कृषि की तरफ लेके जाएंगे, जहां जीरो बजट है, बाहर से एक भी चीज डालना नहीं है, और एक देसी गाय रख के वो किसान 30 एकर्स में किसानी कर सकता है, तो आमदनी उसको बराबर मिलेगा, लेकिन खर्च शून्य है या बहुत कम मूल्य लागत है। तो ऐसा एसपीएनएफ एसोसिएशन चाहता है। अभी हम लोग 10 लाख किसान तक पहुंचे हैं। अभी और 2 साल के अंदर हम लोग और 10 लाख किसान तक पहुंचने का हमारा टारगेट है। और यहाँ बहुत से किसान भी आए हैं, या अपने टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे किसान सुन रहे हैं। हर गांव जैसा राज्यपाल साहब ने बताया, हर 5 गांव का हमने क्लस्टर बनाया है। गवर्नमेंट की मशीनरी जो काम में लग रही है, उसके साथ साथ में हमारे किसान भी जुड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट का कुछ काम है उसको 100% सिस्टम को पता नहीं है, लेकिन किसान तो प्रैक्टिकल है। तो एसपीएनएफ एसोसिएशन राज्यपाल साहब के मार्गदर्शन में और हमारी पूरी टीम के सपोर्ट से एक एक किसान को प्राकृतिक खेती सिखा रहा है, उसको मॉडल बना रहे हैं। उसको कुछ तकलीफ हो रहा है तो हमारे वहाँ पर तालुका लेवल पे तहसील के एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार व्यक्ति है, एक जोन के जिम्मेदार व्यक्ति है, सब लोग निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा किसान खेत से बाहर निकल के थोड़ा कृषि का एक मैनेजमेंट हमारा प्रदेश में कैसे आगे बढ़े और हमारा गुजरात प्रदेश एक अलग लेवल पे कैसा दिखे, ऐसा पूरा प्रयत्न एसपीएनएफ एसोसिएशन से हो रहा है। बिल्कुल, और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां भी होनी चाहिए कि कैसे प्राकृतिक खेती के लिहाज से गुजरात आगे बढ़े, आपकी कोशिश होती है। महात्मा प्रफुल्ल भाई, अब आपके पास आते हुए, और ये सवाल है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को समृद्धि किस तरीके से मिल सकती है, और इसको लेकर के आपका जो एसोसिएशन है वो और किस तरीके की पहल कर रहा है? हमने किसानों को वर्ग कराया और समझाया कि ऐसे ऐसी खेती करनी चाहिए। आप प्लीज माइक ऊपर कर लीजिए। खेती करनी चाहिए, तो हर किसान को लगने लगा और उसका रिजल्ट देखा तो आगे आगे बढ़ता गए। और हमने दूसरा बात वही बताया कि भाई आप जो खेती जहर वाली कर रहे हैं उसके कारण आरोग्य में बहुत बड़ी असर। अभी हमारे हर गांव में कैंसर आ गया, हर गांव में डायबिटीज आ गया, किसानों में आने लगी। तो हमने बताया कि ये तो हमारे लिए ही हो रहा है, तो आप इसमें से वापस क्यों नहीं आए? आपका तो आपका घर का ही स्वास्थ्य सुधरे और हमारा देश का भी स्वास्थ्य सुधरे और आपका पैसा का भंडार वापिस आ जाए। तो किसान ने एकदम मन में लगने लगा कि ये तो करनी चाहिए, इसीलिए हमारे साथ सब किसान जोड़ने लगा है। अभी हमने एक अभियान वैसा चलाया, अभी तक तो हमने भाइयों का अभियान चलाया था, तो हमको पता चला कि ये महिला तो खेत में जाने की बंद हो गई है, तो उसका एक अभियान चलाया। अभी हमने 450 वर्ग चलाया पूरा गुजरात में बहनों को सिखाने के लिए। तब पता चला कि उसमें तो इतनी सारी शक्ति है कि वो जो लग जाए तो हम 2 वर्ष में पूरा गुजरात उभा कर सकते हैं, ऐसी उसको तमन्ना हो गई। अभी 19 और 20 तारीख को महिला का राजभवन में भी हमने सम्मेलन रखा है। जो महिला जागृत हुई है उसको लेकर हम उसको भी समझाएंगे। लेकिन ये बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि महिलाएं भी जो हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, और आप लोगों ने महिलाओं को जागरूक किया, उनको बताया कि आप ताकतवर हैं, आप शक्ति हैं, और यही कारण है कि महिलाएं भी आ रही है बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने के लिए। और इसके लिए आप जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र भी हैं, साधुवाद भी है आपका। हितेश जी, आपके पास आते हुए, और ये सवाल मेरा आपसे रहेगा यहाँ पर कि जिस तरीके से अभी प्रफुल्ल भाई ने इस बात का जिक्र किया कि लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार की तरफ से पहल हो रही है। गुजरात में हमने जिक्र किया कि महामहिम महोदय किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि लोगों में उस तरीके से जागरूकता है या फिर कहीं कमी रह गई है? इसको लेकर के एसोसिएशन की क्या पहल? दूसरा प्रश्न ये भी कि ट्रेनिंग को लेकर के, प्रशिक्षण को लेकर के, क्योंकि बहुत आसान नहीं है, हम बात कर सकते हैं लेकिन उसको धरातल पर उतारना बड़ी चुनौती है। कैसे लोगों को, कैसे किसानों को आप ट्रेन कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि ये मुनाफे का सौदा है? ठीक, बहुत अच्छा। प्रफुल्ल दादा ने जो बताया उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, तो आपने जो प्रश्न किया उसका भी उसमें समाधान हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि हम लोग धरातल पे कैसे लेके आ सकते हैं, उसका हमने रूट में देखा। तो
अभी जो किसानी कर रहे हैं उसमें महिला का योगदान आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जैसा गांव में कोई लड़के का शादी भी करना है तो पहला प्रश्न होता है, लड़का अगर किसानी करता है तो उसको लड़की नहीं मिलती है, शादी नहीं होता है। उसका रीजन वही था कि किसानी से आमदनी कम मिलता था, वहां पर समृद्धि नहीं है या हार्ड वर्क था। तो उसके चलते महिला का योगदान जो किसानी के अंदर था वो कम हो गया और उसकी वजह से पूरी किसानी पीछे आया। प्राकृतिक खेती में अभी हमारा एसपीएनएफ एसोसिएशन ने पूरा गुजरात के अंदर, प्रभु दादा ने जैसे बताया, 423 महिलाओं की शिविर किया। तो टोटल मिलके 12,690 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दिया। और सारा हमारा जो मास्टर ट्रेनर है, वो मास्टर ट्रेनरों ने वो बहनों को सिखाया जो किसान थे। और वहां हमको पता चला कि महिला अगर किसान खेत के अंदर जाएगी तो वहां वो 32 पाक लगाएगी, घर के अंदर जो भी चाहिए वो सारा फसल वो लगाती है। अगर पुरुष खेत में जाता है तो वो मुनाफा के लिए कॉटन लगा देगा, अरहर लगा देगा, एक ही क्रॉप लगाएगा। और दूसरा बात था, महिला कोई भी छोटे पौधे को, छोटे बच्चे को कैसा बड़ा करना है अच्छी तरह समझती है। जब भी पुरुष रहेगा वो वहां डाल के निकल जाएगा, वो बड़ा होने के बाद क्या मिलता है वो सोचता है। ये बहुत सी जो महिला और पुरुष की मेंटालिटी होता है वो धरातल पे हम लेके आ रहे हैं कि महिलाओं को आगे लेके जाता है। हम लोग बहुत टाइम एसपीएनएफ एसोसिएशन के माध्यम से भी पुरुषों को ट्रेनिंग दिया, लेकिन क्या होता है वो जब भी घर पे जाके बोलता है अभी हम देसी गाय रखेंगे, अभी हम यहाँ प्राकृतिक खेती करेंगे, बहनें उसकी हवा निकाल देती है। हम कितना भी हवा भर के भेजते हैं, अभी महिलाओं को हमने आगे निकाला। अभी बहन बोलती है कि चलो अभी हम लोग को प्राकृतिक खेती करना, अभी गाय लेके आना है। भाई कुछ बोल नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात है कि कैसे सींचना है ये महिला से बेहतर कोई जानता नहीं है। परिवार का ख्याल हो या फिर खेती किसानी, हर तरफ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्ञानवर्धन किया है। आपको बेस्ट विशेष भी हमारी तरफ से, शुभकामनाएं भी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू, धन्यवाद। आपने हमको यहाँ बोलने का मौका दिया और आपका टीवी चैनल के माध्यम से हमारा एसपीएनएफ एसोसिएशन का लोगों तक पहुंचवाने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अच्छी बात यह है कि भारत 24 की सर रीच इतनी अच्छी है कि जगह जगह तक, छोटी छोटी जगह तक भी इनफैक्ट आप लोगों का जो विजन है वो जरूर पहुंचेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां